हेलो गाइस, वेलकम टू बैक। मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस फिल्म का नाम है नाइस सिस्टर इन लॉ। ये एक कोरियन बोल्ड मूवी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक घर दिखाया जाता है जिसमें एक परिवार के 4 लोग को दिखाया जाता है। एक है जॉन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसकी पत्नी जेसिका जो दिखने में खूबसूरत भी है और वो बहुत डिसेंट और बहुत अच्छी होती है, और एक बूढ़ा बूढ़ी जो जॉन के माँ और बाप है। और ये सब मिलकर एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तब जॉन का पिता जॉन से पूछता है कि तुम लोग की शादी होकर बहुत दिन हो चुके हैं, क्या तुम लोग बच्चे का प्लान नहीं कर रहे हो? और ये बात सुनते ही जॉन को गुस्सा आ जाता है और खाने को वहीं पर छोड़कर वो अपने बेडरूम में चले जाता है। उसके बाद जेसिका भी उसे मनाने के लिए उस कमरे में जाती है। अपनी पिता की बात सुनकर जॉन बहुत उदास हो जाता है, लेकिन तब जेसिका उसे समझाती है कि इसमें हमारा क्या कसूर है, हम क्या कर सकते हैं। फिर जेसिका उसे दिलासा देती है और उसके साथ इंटीमेट होती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। उसके बाद वो रात वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन जेसिका अनसेटिस्फाई रहती है क्योंकि वो अपने पति को खुश रखने के लिए जितनी भी कोशिश करती है, लेकिन उसका पति हमेशा ही लड़ता और झगड़ता रहता है। अगले सुबह जॉन अपने ऑफिस के लिए निकल रहा होता है, तब भी वो जेसिका को बुरा भला कहकर चले जाता है। फिर से जेसिका उदास हो जाती है। थोड़ी देर बाद जेसिका के सास और ससुर को पार्टी की इनविटेशन आती है जिसके लिए वो निकल जाते हैं, और यहाँ जेसिका अपने घर में अकेले ही सारा काम करते रहती है। कुछ देर बाद उस घर को जेसिका का देवर आता है, यानी जॉन का भाई। दरअसल ये कॉलेज कर रहा होता है। उसे कॉलेज की छुट्टियां मिलने पर वो कुछ दिन अपने घर में रहने के लिए आता है। तब जेसिका उसे उसके कमरे में छोड़कर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना कहकर वहां से चली जाती है। फिर शाम के वक्त जॉन ऑफिस से घर आता है और अपने छोटे भाई को देखकर हैरान हो जाता है। और उसका छोटा भाई जिसका नाम माइक है वो जॉन से कहता है कि मुझे कॉलेज की छुट्टियां मिली है, इसलिए मैं आया हूँ। तब जॉन उसे डांटता है, बोलता है कि छुट्टियां मिली इसी तरह से बाहर आवारागर्दी मत करो, सिर्फ घर में ही पढ़ते बैठो, और उससे वहां पर डांट कर चले जाता है। ये सुनकर जेसिका भी बहुत अपसेट हो जाती है क्योंकि माइक बहुत दिन के बाद घर आता है, फिर भी जॉन उसे डांट रहा है। अगले सीन में माइक अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पे बात कर रहा होता है। उतने में उसे वहां पर आवाजें सुनाई देती है। तब माइक जॉन के कमरे के पास जाकर सुनता है जॉन जेसिका पर चिल्ला रहा होता है और उसे गुस्से में थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से जेसिका बहुत अकेली उदास बैठी हुई होती है। एक बार जेसिका फ्रेश होने के लिए बाथरूम में शावर ले रही होती है, लेकिन वो दरवाजे को लॉक करना भूल जाती है। उतने में माइक वहां पर अचानक से दरवाजा खोलकर बाथरूम में आ जाता है और जेसिका को बिना कपड़ों में ही देख लेता है। फिर माइक बाहर आकर गिल्टी सा महसूस करता है और जेसिका भी बहुत अपसेट हो जाती है, और उस इंसिडेंट के बाद माइक की नीयत खराब हो जाती है। वो जेसिका को हर वक्त ताकते रहता है, वो किसी भी तरह से उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। एक दिन माइक और जेसिका बाजार से कुछ सामान लेके आ रहे होते हैं। एक लड़की सामने से आती है और माइक को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ फिर रहे हो। तब माइक कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी भाभी है। तब माइक की गर्लफ्रेंड सॉरी कहती है और वो तीनों कुछ देर वहां पर बात करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। कमरे में माइक और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी अचानक से जेसिका उनके लिए चाय लेकर वहां आ जाती है और दोनों को एक दूसरे को किस कर लेते हुए देख लेती है और उन्हें सॉरी कह के वहां से चली जाती है। फिर माइक और उसकी गर्लफ्रेंड एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और उसी बेड पर बहुत एंजॉय करते हैं। अगले सीन में माइक की गर्लफ्रेंड माइक को प्यार से खाना खिला रही होती है। ये देखकर जॉन को बहुत गुस्सा आता है और वहां से उठकर चले जाता है। उसके बाद जेसिका भी वहां से उठकर चली जाती है। वो दोनों की बिहेविंग की वजह से जॉन जेसिका को ही गुस्सा करता है। अगले सीन में दिखाया जाता है माइक की गर्लफ्रेंड चले जा रही होती है। माइक उसे छोड़कर जब वापस आता है घर को तो जॉन उसे गुस्से से देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चले जाता है। फिर माइक घर में आता है, देखता है कि वो जेसिका रो रही है और उसके पास जाता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, और कोशिश करते करते वो उसे किस करने लगता है, लेकिन जेसिका तुरंत ही उसे रोक देती है। ये ठीक नहीं कह के वहां से उसके रूम में चले जाती है। लेकिन माइक यहाँ तक नहीं रुकता है, जेसिका के कमरे में जाता है और उसे फोर्सफुली उसे बेड पर सुला देता है। एक तरफ से जेसिका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माइक दूसरी तरफ से वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि उसके साथ इंटीमेट हो। वो जेसिका के ऊपर चढ़कर उसके कपड़े उतार देता है और इतने में माइक के माँ बाप आ जाते हैं और जेसिका को आवाज देने लगते हैं। जेसिका और माइक जल्दी से उठ जाते हैं। माइक अंदर ही रह जाता, लेकिन जेसिका रूम के बाहर आके माँ से बात करती है और वो दोनों जेसिका से बात करके वहां से चले जाते हैं। तब जेसिका बहुत रिलैक्स फील करती है, लेकिन यहाँ पर माइक बहुत अपसेट होता है क्योंकि उसका काम पूरा ना हो सका। माइक एक दिन इंटरव्यू के लिए बाहर जा रहा होता है।
जब जेसिका को एक चिट्ठी देता है। जेसिका वो चिट्ठी को अपने कमरे में लाकर उसे पढ़ती है और उस चिट्ठी में लिखा हुआ होता है कि जेसिका तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये चिट्ठी पढ़ते ही जेसिका बहुत ही डर जाती है और उदास हो जाती है, क्योंकि वो ये बात किसी से बता भी नहीं सकती थी। फिर एक बार माइक के पेरेंट्स गार्डन में बैठकर कुछ खा रहे होते हैं। तब जेसिका पानी नहाने के लिए बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन बाथरूम में माइक पहले से ही जेसिका का इंतजार करता रहता है और जैसे ही जेसिका डोर खोलती है बाथरूम का तो वो उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। लेकिन जेसिका उसे मना कर देती है। वो रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता है। आखिरकार जेसिका उसे पूरा समर्पण कर देती है। फिर ये दोनों इंटीमेट होकर एक दूसरे के साथ एंजॉय करते रहते हैं। तभी माइक की माँ माइक को आवाज देती है। फिर जेसिका डर जाती है। माइक जेसिका के मुंह पर हाथ रखकर माँ को आवाज देता है, कहता है कि मैं बाथरूम में पानी नहा रहा हूँ। ये बात उसकी माँ सुनकर ठीक है कह के वहाँ से चले जाती है। उसके बाद ये दोनों फिर रुकते ही नहीं। जब चाहे, जिधर चाहे, जैसा चाहे वैसा वो एंजॉय करते रहते हैं। और जेसिका के लिए भी बहुत कॉमन हो जाता है माइक के साथ एंजॉय करना। अगले सीन में माइक का फादर माइक को डांट रहा होता है। वो कहता है कि तुम कब तक घर पर ही बैठे रहोगे, कोई जॉब वगैरह क्यों नहीं कर लेते तुम। ये बात सुनकर माइक थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। लेकिन वहीं पर बैठी जेसिका कहती है कि अभी अभी तो उसके कॉलेज हुए हैं, क्यों ना हम उसे और कुछ दिन घर पे एंजॉय करने दें। फिर अगले सीन में जॉन ड्रिंक कर रहा होता है और बाजू बैठी जेसिका जॉन से कहती है कि आज सुबह तुम्हारे फादर ने माइक को बहुत डांटा है जॉब करने के लिए, वो सुबह से बहुत अपसेट है। तब जॉन माइक को वहां पर बुलाता है और उसे भी ड्रिंक करने का ऑफर करता है। फिर वो दोनों देर रात तक ड्रिंक करते रहते हैं और बाजू बैठी जेसिका माइक को ताकते रहती है। जॉन को ड्रिंक बहुत हो जाती है जिसके वजह से वो वहीं पर आउट होकर सो जाता है। फिर ये दोनों उसके बगल में ही शुरू हो जाते हैं और पूरी रात वहीं पर ही एंजॉय करते हैं। अगले सीन में माइक को जॉब मिलने पर वो जा रहा होता है और उसे सेंड ऑफ करने के लिए जॉन और जेसिका आते हैं और जेसिका को सडनली वांटिंग्स होते हैं, जिसे देख जॉन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि जॉन समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। फिर जॉन उसे इमीडिएटली वहां से हॉस्पिटल के लिए ले जा रहा होता है और ये देखकर माइक समझ जाता है कि ये आविष्कार उसी का है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो इसे प्लीज लाइक जरूर करिएगा, इसे सब्सक्राइब भी जरूर करिए।